तो या तो टेम्पल बन सकता है या मस्जिद बन सकती है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाँ, ये मसला बहुत चल भी रहा है, अदालत में भी केस चल रहा है। और बाबरी मस्जिद का भी यही इशू है। अच्छा, ये इशू बाबरी मस्जिद का भी राम मंदिर कहा जाता है मैंने सुना है कि राम मंदिर के असरात जैसे मिले। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे, चंगे होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज के हमारी वीडियो सब कुछ है, सब कुछ है। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। कितना जोर देना पड़ता है इस बात के लिए। आज की हमारी वीडियो है मनोज मुंतशिर जी की एक पोयम से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मनोज मुंतशिर पोयम पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। गयान वापी से स्टार्ट करते हैं। मस्जिद है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। खबरों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। जी जनाब। काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी, मतलब मुझे लगा कि कम से कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो पोयम है उसमें बड़ा वज़न था। और मे बी ये कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो। आपको क्या लग रहा है? शायद इनकम्प्लीट लग रही मुझे। पोयम तो पूरी थी और बहुत ही कड़वा सच था। एक सच था कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें, बहुत सारे ऐसे मज़ार जहाँ पे किसी ज़माने में टेंपल ही थे, फिर वो तोड़ के या ख़त्म करके किसी भी तरीके से किस तरह हुआ, क्या क्या उस दौर के वाक़यात हुए, तो हमें तो बेहतर नहीं पता। लेकिन किसी भी तरीके से वो ख़त्म होकर मस्जिदें बनी कुछ जगहों पे जो पुरानी हैं। मैंने एक वीडियो में सुना था वहाँ 2 लाख मंदिर हैं और 3 लाख मस्जिद हैं। मुझे पता नहीं क्यों ठीक से याद नहीं आता कौन सी वीडियो में, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुना था। तो मैं उसी वक्त हैरान हो रही थी कि मंदिर कम है, मसाजिद ज़्यादा है। ठीक है, तो यकीनन इसके पीछे ये सबूत मिलता है कि उन्हें तबाह किया गया है, नहीं तो मंदिरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। सही, 3 लाख मस्जिदों का तो सुना है, लेकिन 2 लाख मंदिरों का नहीं सुना कि कितने मंदिर हैं। हाँ, मुझे 3 लाख नहीं, अगर मैं एक आम इंसान होकर सोचूं भी इंडिया के हवाले से, तो मैं 3 लाख मस्जिदें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मंदिरों का ग्राफ ज़्यादा ही सोचूंगी, उनकी संख्या ज़्यादा होनी है। बिल्कुल ठीक है ना, एक अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सी बात है। लेकिन मैं हैरान हो गई थी उस वीडियो में सुन के कि 2 लाख मंदिरों का था जिक्र। अच्छा, हो सकता है मैंने गलत सुना। तो ये है कि बाकी इसमें मतलब सच्चाई है कि बहुत सारे मंदिरों की जगह पे मस्जिदें बनी। हमने परवीन मोहन की एक वीडियो देखी थी जिसमें ताज महल तक के बारे में बताया गया था कि मस्जिद थी, कि यहाँ वो मंदिर था, किसी ज़माने में राज मंदिर था, मंदिर इस तरह से कुछ था। तो ये उस दौर में हुआ जब जहाँ अच्छा उस दौर में और उस जगह हुआ जहाँ पे मुगलियत हुकूमत रही होगी ज़्यादा, जहाँ पे उनका असर और रसूख ज़्यादा रहा होगा। आपको वो याद आता है कि अभी थोड़े दिनों पहले एक वायरल वीडियो देखी थी जिसमें मस्जिद के अहाते में से वो मूर्ति निकली थी, भगवान की मूर्ति। तो यही मस्जिद थी ना, गयान पप्पी मस्जिद के बारे में ये वीडियो थी। आजकल बल्कि महीना हो गया मेरे ख्याल में इस बात को, शायद कि एक मस्जिद का केस चल रहा है अदालत में, ये उसके ऊपर पोएम थी। तो उस मस्जिद के हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं कि किसी मतलब वहाँ उस मस्जिद के नीचे से असरात निकल आए मंदिर के। अच्छा, वैसे एक मैं जनरली सवाल करता हूँ या एक सवाल है कि ठीक है, किसी ज़माने में टेंपल था, किसी ज़माने में टेंपल को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद मस्जिद बनाई गई। अब मुस्लिम भी हैं,
हिंदू भी हैं, अदालत भी है। अब वो दौर नहीं है कि कोई किसी पे जुल्म करे। एक कानून है, एक सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी है। एक दौर होता था जब गुलामों का दौर था, हुक्मरानों का दौर था, बिल्कुल। कोई भी एक बस शख्स ताकतवर है तो किसी को भी जुल्म कर लाचार के ऊपर काबिज, ठीक है ना। तो अब हालात कुछ और हैं, सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया कनेक्ट है। अगर एक शख्स के साथ भी कोई ज़्यादती होती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है, या उसकी कम्युनिटी मुसलमान के साथ ज़्यादती होती है तो मुसलमान उसके साथ होते हैं, किसी भी हिंदू के साथ ज़्यादती होती है तो लोग उसके साथ होते हैं। होना ऐसा भी नहीं चाहिए, सबको कि ज़्यादती वाले शख्स के साथ सबको साथ देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं या फ़र्ज़ नहीं करते, मतलब इस तरह का हो गया तो क्या अदालत में एक केस चल रहा है, तो आप क्या राय देंगी, आप क्या कहेंगी कि अब वाकई उस पर टेम्पल बना दिया जाए, क्योंकि वो रियल में टेम्पल था, सच में टेम्पल था, हज़ारों साल पहले वो टेम्पल ही था। मस्जिद बाद में बनी, किस तरीके से बनी, ज़ोर ज़बरदस्ती से बनी। अच्छा भाई, उसके बाद मस्जिद बनी है, अब मस्जिद के बाद टेम्पल के असरात निकले तो अब वहाँ पे फसाद हो रहा है। मस्जिद को शहीद करना आपकी नज़र में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए। टेम्पल दोबारा बनता है, टेम्पल बनता है तो मसला नहीं है, क्योंकि टेम्पल था तो टेम्पल बन जाए, एक तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई भी इंसान ये बोलेगा। लेकिन क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेम्पल बनेगा तो फिर मस्जिद को शहीद किया जाएगा, यकीनन उसी जगह पे बनेगा, तो या तो टेम्पल बन सकता है या मस्जिद बन सकती है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाँ, ये मसला बहुत चल भी रहा है, अदालत में भी केस चल रहा है, और बाबरी मस्जिद का भी यही इशू है। अच्छा, ये इशू बाबरी मस्जिद का भी राम मंदिर कहा जाता है। मैंने सुना है कि राम मंदिर के असरात जैसे मिले, तो उस दौर के हिसाब से मस्जिद बना दी गई उसे। तो मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ, क्या मतलब इतने अगर कई सौ साल तो हो गए होंगे, कई सौ साल हो गए होंगे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो मूर्तियाँ हैं वो अब निकल रही हैं। अच्छा, मूर्तियाँ ज़रूरी नहीं है, मूर्ति मसला मूर्ति का नहीं है, असरात निकलते हैं और कोई ना कोई प्रूफ मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पर एक और ढांचा मिल गया, पिलर मिल गए, टेम्पल के नक्शो निगारी जो टेम्पल की होती है वो मिल गई, तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, पता चल जाता है। खुदाई होती है तो उसमें से निकल आते हैं। अच्छा, पोएम में और भी चीज़ें हुई कि मतलब नॉर्मली ये था कि पत्थर गवाही देंगे, जो भी मतलब जुल्म हुए हैं, सितम हुए हैं, तो जब अदालत लगेगी तो सबको खींचा जाएगा, सबसे सवाल होगा, और उस दिन कोई झूठ नहीं बोल सकता, उस दिन कोई मतलब नहीं बच कर निकल सकता। तो जो भी अब तक इंडिया पे जो भी जुल्म ढाए गए हैं, जो भी ज़्यादतियाँ की गई हैं, जिस भी तरीके से लूटा गया है, बर्बाद किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है उस भावनाओं में बहकर मनोज मुंतशिर जी ये पोएम पढ़ रहे थे। पत्थर गवाही देंगे का मतलब, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर है नहीं, मुझे ऐसा लगता है इंडिया पे जो भी अत्याचार हुए हैं, किसी भी वक्तों में हुए हैं, मुगलों के दौर में हुए हैं, ब्रिटिश के दौर में हुए हैं, तो जो भी मसले मसाइल हुए हैं उसको मद्देनज़र रख कर ये पोएम मतलब लिखी है, और यकीनन उन्होंने यही लिखी होगी, मुझे 100% लग रहा है। अच्छा, पत्थर गवाही देने से मुराद ये है कि जो चीज़ें निकल रही हैं जिस तरीके से, तो वो खुद बता रहे हैं सबूत कि मैं ये हूँ। तो वाकई ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन किसी भी तरीके से जो इलाके के लोग हैं, जो मतलब है कि जो उस जगह के मस्जिद के मानने वाले, मस्जिद वाले, टेम्पल वाले, कोई भी ऐसा फैसला हो जिसमें सबको मुतमईन किया जाए, क्योंकि दोनों फरीकीन को, ठीक है। देखिए, वो भी मुस्लिम भी इसी देश का हिस्सा है, हिंदू भी इसी देश का हिस्सा है। हिंदुओं के जज्बात जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं कि यार हमारे टेम्पल को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, एक एग्रेशन मेरे ख्याल में उनकी तरफ से ज़्यादा होगा, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद बनी हुई मौजूद होगा, और उससे अगर कहा जाए कि नहीं अब हम इसे ख़त्म करते हैं और हम अपना टेम्पल दोबारा बनाते हैं, मुसलमानों के जज्बात, तो उनके जज्बात भी जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं यूँ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल। अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जब पाकिस्तान बना था, अगर टोटली मुस्लिम यहाँ आ जाते और वहाँ सिर्फ हिंदू होते, वो एक अलग केस था, वो बात हो, ठीक है, वो एक अलग केस था। लेकिन अब वहाँ के मुसलमानों का भी वो कंट्री है, हिंदुओं का भी वो कंट्री है, क्रिश्चियनों का भी वो कंट्री है। जहाँ पर कोई घर होता है ना किसी का, ये मेरा घर था और मेरे घर में तुम्हारे वालिदैन ने कब्ज़ा किया था, तो तुम अब घर से निकलो, ये हमारा हिंदुओं का घर है। सही है जी। घर की तक तो एक अलग चीज़ है, केस लड़े, बस 4 लोगों के दरमियान में मसला हुआ, साइड पे हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे फसादात हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो सकता है। उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि अगर देखिए, अगर कोई भी मज़हब एक जगह पे इबादत करने आते हैं, किसी भी मज़हब के लोग, आप उसको ख़त्म करते हो ज़बरदस्ती, जबरन, तो फिर अपनी पावर के बलबूते पे
तो वो तो चलेगा, वो तो सदियों तक फिर चलता रहेगा। मैं वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत नाजुक सूरत हाल है बिल्कुल कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन बस ये है कि मुझे एक चीज़, अभी एक एग्जांपल देखकर ख़त्म करती हूँ बात को, कि एक चिंगारी जो उठती है, जो थोड़े दिनों पहले भी हमने देखी है, और अगर एक चिंगारी से सिर्फ उठने की देर होती है, उससे पूरा जंगल जल सकता है। तो जितना और हो सके- वहाँ के जो लोग हैं, मैं ये कहूँगी हम शायद इतने हुब्बुल वतन नहीं होंगे, अपने इंडिया को लेकर वो बहुत हुब्बुल वतन है। बिल्कुल, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे वो मैं मुस्लिम्स मुस्लिम्स हों की या ही हिंदू। बात कर रही हूँ कि वो बहुत मतलब अपने वतन को लेकर बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल है। तो फिर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों पे बहुत ही मतलब लोगों को भी मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर होने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, और अदालत क्या फ़ैसला करती है, कहानी कहाँ जाती है, उसको देखना चाहिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।